क्या सच में 100 मूर्खों के बीच एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है? हिंदी साहित्य के महान लेखक बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध उपन्यास 100 अजान एक सुजान इसी गहरी सच्चाई को उजागर करता है। इस कहानी में आपको मिलेगा अज्ञानता, अंधविश्वास और समाज की कड़वी सच्चाइयों पर तीखा व्यंग्य। ये उपन्यास केवल मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि समाज को एक गहरी सीख भी देता है कि अज्ञानता कितनी बड़ी समस्या है और सच्ची बुद्धिमत्ता किस प्रकार समाज का मार्गदर्शन करती है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत उपन्यास की पूरी कहानी। दोस्तों, 100 अजान एक सुजान शीर्षक अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। इसका अर्थ है 100 मूर्खों के बीच यदि एक भी बुद्धिमान व्यक्ति हो तो वो सबका मार्गदर्शन कर सकता है। यही विचार इस पूरे उपन्यास की मूल भावना है। ये उपन्यास उस समय के भारतीय समाज का चित्र प्रस्तुत करता है जब समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियां और अज्ञानता बहुत अधिक फैली हुई थी। लोग बिना सोचे समझे परंपराओं और झूठी मान्यताओं पर विश्वास करते थे। ऐसे वातावरण में विवेक और समझदारी की बहुत आवश्यकता थी। कहानी में लेखक समाज के सामान्य लोगों का चित्रण करते हैं जो अक्सर छोटी छोटी बातों में भ्रमित हो जाते हैं। वे किसी भी बात पर बिना विचार किए विश्वास कर लेते हैं और कई बार दूसरों के बहकावे में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। यही अज्ञानता समाज की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उपन्यास में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां लोग अपनी मूर्खता के कारण हास्यास्पद परिस्थितियों में फंस जाते हैं। कभी वे झूठे पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी अंधविश्वास के कारण नुकसान उठाते हैं और कभी बिना सोचे समझे निर्णय लेकर अपने ही जीवन को कठिन बना लेते हैं। इन घटनाओं के माध्यम से लेखक समाज की कमियों पर तीखा व्यंग्य करते हैं। इसी वातावरण में कहानी में एक ऐसा पात्र सामने आता है जो समझदार, विवेकशील और दूरदर्शी है। यही पात्र सुजान का प्रतीक है। वो हर परिस्थिति को शांति और बुद्धिमत्ता से समझता है। जब बाकी लोग भ्रम और अज्ञानता में उलझे रहते हैं, तब वही व्यक्ति सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उसकी बातों को तुरंत स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अज्ञानता में डूबे हुए समाज को सत्य स्वीकार करने में समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब उन्हें उस बुद्धिमान व्यक्ति की बातों का महत्व समझ में आने लगता है। लेखक इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज में यदि शिक्षित, जागरूक और विवेकशील लोग आगे आए तो वे पूरे समाज की दिशा बदल सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति कई अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पर ला सकता है। उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि इसमें हास्य और व्यंग्य का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। लेखक ने लोगों की मूर्खताओं को इस तरह प्रस्तुत किया है कि पाठक हंसते भी हैं और साथ ही सोचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट उस समय के प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया। 100 अजान एक सुजान अभी उसी प्रयास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस उपन्यास में उन्होंने ये दिखाया है कि शिक्षा, विवेक और सही सोच ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि समाज में अज्ञानता अधिक हो, तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ लोग भी समझदार और जागरूक हो, तो वे पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो दोस्तों, यही थी बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध उपन्यास 100 अजान एक सुजान की पूरी कहानी और सारांश। अगर आपको हिंदी साहित्य की ऐसी ही रोचक कहानियां और महत्वपूर्ण उपन्यासों के सारांश पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, वनलोक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हिंदी साहित्य की हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार हिंदी साहित्यिक रचना के साथ। धन्यवाद।